जरा सोचिए बस एक सेकंड के लिए, आज से लगभग 12,000 साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो शायद हमसे हजारों साल आगे थी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम आज भी सही से समझ नहीं पाए हैं। उनके शहर सोने जैसे चमकते थे और उनके लोग समुद्र को अपना घर मानते थे। और फिर एक रात में सब खत्म, ना ही कोई वार्निंग और ना ही कोई बचने का चांस। बस एक साउंड और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट समुद्र के नीचे समा गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये है एटलांटिस, और आज हम इसके राज को दोबारा खोलने वाले हैं। आइए चलते हैं 360 बीसी में ग्रीस। यहाँ पर एक फिलोसोफर था प्लाटो, दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स में से एक। उसने अपनी बुक्स टाइम हाउस और क्रिसियास में एक जगह का जिक्र किया जिसे पढ़कर लोग शॉक्ड हो गए। उसने लिखा, एटलांटिक ओशियन के पार हरक्यूल्स के पिलर के आगे एक महान लैंड था, एटलांटिस। वहाँ के लोग पावरफुल थे, उनके पास सोना चांदी और एक अननोन मेटल था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग ग्रीडी हो गए, अहंकार बढ़ गया और फिर देवताओं ने डिसाइड किया बस अब खत्म। एक ही रात में एटलांटिस समुद्र में डूब गया। अब सवाल ये है, क्या ये इमेजिनेशन थी या प्लाटो सच लिख रहा था? और यहीं से स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1968 बहामास के पास डाइवर्स को पानी के नीचे एक सीधी लाइन में बड़े बड़े पत्थर मिले, जैसे कोई रोड हो, और इसे नाम दिया गया बिमिनी रोड। आज तक क्लियर आंसर नहीं मिला, नेचुरल है या मैन मेड। फिर आता है 2001, क्यूबा के पास सोनर स्कैन्स में कुछ और दिखा। पिरामिड्स, रोड्स, स्ट्रक्चर्स, सब पानी के 600 मीटर नीचे। कुछ लोग कहते हैं यह एक खोई हुई सिटी हो सकती है, लेकिन रिसर्च अचानक रुक गई। क्यों, किसी को पता नहीं। 2015 नासा के सैटेलाइट्स ने अटलांटिक ओशन के फ्लोर का एक अनयूजुअल पैटर्न कैप्चर किया, एक ऐसा शेप जो किसी डूबे हुए लैंड के जैसा लगता है। और सबसे शॉकिंग बात, टाइम भी मैच करता है, लगभग 12,000 साल पहले। कोइंसिडेंस या कुछ और? अब तुम इमेजिन करो अटलांटिस कैसा होगा। प्लाटो के अकॉर्डिंग शहर सर्कुलर डिज़ाइन में था, एक के अंदर एक रिंग, बीच में एक मंदिर समुद्र के देवता पोसिडोन के नाम पर। पूरा शहर चमकता था जैसे सोने से बना हो। उनके पास एडवांस वाटर सिस्टम था, फ्रेश वाटर और सी वाटर अलग अलग फ्लो होता था। उनकी शिप्स, उनकी इंजीनियरिंग सब अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, इजिप्ट, मयान, इंडस वैली, ये सब सिविलाइजेशन एक ही टाइम पर एडवांस हुई। सेम टाइम पे पिरामिड्स, सेम टाइम पे कॉम्प्लेक्स मैथ्स। कुछ लोग कहते हैं किसी ने इन्हें गाइड किया और वो कोई और नहीं बल्कि एटलांटिस के लोग हो सकते हैं। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट। साइंटिस्ट एक इवेंट की बात करते हैं, यंगर दरियाज इम्पैक्ट इवेंट। लगभग 1900 बीसी पृथ्वी पर शायद एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ और रिजल्ट मैसिव फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज और सी लेवल बहुत ऊपर। और अगर कोई एडवांस्ड कोस्टल सिविलाइजेशन थी तो वो एक ही रात में डूब गई। और केवल साइंस ही नहीं, दुनिया भर की स्टोरीज भी यही बोलती हैं। नोआह, मनु, गिलगमेश, सबके सब एक ही बात करते हैं, एक बड़ा फ्लड और सब कुछ ख़त्म। इतने अलग कल्चर्स, सेम स्टोरी, ये सब इग्नोर करना मुश्किल है। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया एटलांटिस रियल था या मिथ। लेकिन एक फैक्ट सोचो, ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ 5,000 साल प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, लेकिन इंसान 3 लाख साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी 2,95,000 साल साइलेंस, कोई भी रिकॉर्ड नहीं। क्या सच में कुछ भी हुआ था या कुछ हुआ? एक सिविलाइजेशन उठी, पीक पर गई और फिर पूरी तरह से मिट गई। एटलांटिस सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं है, ये एक सवाल है हमारे ओरिजिन का, हमारी मिस्टेक्स का और शायद हमारे फ्यूचर का। समंदर अभी भी चुप है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो तो शायद गहराई से एक आवाज़ आती है, एटलांटिस की आवाज़।